नमस्कार। ज्योतिष के इस अद्भुत कार्यक्रम भृगु एस्ट्रो में आपका स्वागत है। भृगु ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे आपके दूसरे घर के लॉर्ड को बारे में को लेकर के कि आपके दूसरे घर का लॉर्ड पूरे 12 घरों में, कुंडली के 12 घरों में कैसा बिहेव करता है। 12 घर, जो दूसरे घर का लॉर्ड, जो दूसरा घर होता है वो होता है हमारा फाइनेंस, हमारा फैमिली। और फैमिली, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, आपके बोलने का तरीका, खाने पीने का तरीका, ये सब दूसरा घर बताता है। ये दूसरे घर में आप इसको, ये जो लोड है जहां पर भी जा करके बैठता है, तो उससे रिलेटेड आपका फाइनेंस, आपके फैमिली का जो माहौल है, वो सब उस दिखाया देता है उस लोड से, उस ग्रह से। उसके पहले जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी अपनी, उसमें मैंने दो काम किए थे। वो लो, आपने वीडियो पूरा देखा नहीं है, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो इसलिए कि उसमें मैंने पहले 12 घरों का लोड का फर्स्ट हाउस में जो प्रभाव होता है वो बताया है। उसके बाद उसके बाद मैंने जो फर्स्ट हाउस का लोड है, पहले प्रथम भाव का जो स्वामी है, वो पूरे 12 घरों में कैसा बिहेव करता है, मैंने उसके बारे में बताया है। और शायद लोगों को इसको समझ में नहीं आया तो उन्होंने पूरा वीडियो देखा नहीं। इन द मिड ऑफ द पार्ट, वो मेरे ख्याल 17-18 मिनट का वीडियो है। उसमें अगर आप आधे वीडियो के बाद देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पहले लॉर्ड दूसरे घर में कैसा काम करता है, पहला लॉर्ड तीसरे घर में कैसा काम करता है, पहला लॉर्ड फोर्थ हाउस में कैसा काम करता है। तो वो मैंने बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है, वो वीडियो है जो दूसरे घर का लॉर्ड होता है, स्वामी, वो बाकी के 12 घरों में कैसा बिहेव करता है। ये सबसे, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि दूसरे घर का स्वामी है कौन। सबसे बड़ी बात तो ये है कि दूसरे घर का स्वामी है कौन, उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। वो बेनिफिक है, वो बेनिफिक है, उस हिसाब से आपका जो है कुंडली का विश्लेषण होगा, उस ग्रह का विश्लेषण होता है। लेकिन चूंकि इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाई जा सकती जिसमें हर ग्रह को लेकर के उसको 12 घरों में बताया जाए, तो मैं आपको मोटा मोटा एक आइडिया दे देता हूँ दूसरे घर का लॉर्ड 12 घरों के अंदर कैसा जाकर के बिहेव करता है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल का आइकन दबा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबा के इसको और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, तो बड़ी मेहरबानी आपकी। तो बात करते हैं हम दूसरे घर के स्वामी की। तो दूसरे घर का स्वामी पहले हाउस में अगर बैठा हो, तो ऐसा जो लोग होते हैं, वो लोग अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल अटैच होते हैं, अपने ऊपर खर्चा ज्यादा करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को दिखाने का प्रयास करते हैं, परिवार की जिम्मेदारी लेने का प्रयास करते हैं कि परिवार मेरी जिम्मेदारी है, उसका जो भरण पोषण करना वो मेरे को करना है। तो पूरा फैमिली जितना भी आपका है, अब कई बार क्या होता है कि शादी के बाद लोग अलग हो जाते हैं, बावजूद इसके आपके ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ना किसी तरीके से आ जाती है, अगर दूसरे घर का स्वामी पहले घर में बैठा हो तो। दूसरे घर का स्वामी अगर दूसरे घर में ही बैठा हो, तो ये दिखाता है कि आपको परिवार से मदद मिलेगी। वो मदद किसी भी तरह की हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, कोई और सपोर्ट हो सकती है, जो इसे बोलते हैं इमोशनल सपोर्ट हो सकती है, आपके फादर की तरफ से सपोर्ट हो सकती है। इन द सेंस फैमिली आपको सपोर्ट करेगी यहाँ पर, किसी भी तरीके में, किसी भी फैमिली में। यहाँ पर अगर आप सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में जा सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस एडमिनिस्ट्रेशन का है। आपके घर का जो फाइनेंस है, वो हो सकता है आप अपनी फैमिली की सपोर्ट से उस फाइनेंस को आगे कहीं फाइनेंस कर सकें, या आगे कहीं उसको एडजस्ट कर सकें कि इसको पैसे को कहाँ लगाना चाहिए। क्योंकि दूसरा भाव जो है वो आपका बचत है। 11वां भाव भाव जो है वो गेन है, प्राप्तियां हैं आपकी। दूसरा भाव वो है जो खर्चे के बाद आपकी सेविंग्स है, वो बच जाती हैं, वो आपका दूसरा भाव है। तो यहाँ पर आप जो ज्वेलरी है उसके ऊपर खर्चा कर सकते हैं, प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि जो गवर्नमेंट की स्कीमें आती हैं उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें फैमिली का सपोर्ट आपको मिलता है।
दूसरे भाव का स्वामी अगर तीसरे घर में जाकर के बैठ जाए तो ये दर्शाता है कि आपको जो पैसा है वो कम्युनिकेशन फील्ड में लगाना चाहिए। हो सकता है आपको अपने छोटे भाइयों की जिम्मेदारी मिल जाए, उनको सेटिंग करने का जिम्मेदारी मिल जाए। ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में पैसा लगा सकते हैं। ठीक है। ऐसे अब जैसे जो स्पीकिंग, जैसे मोबाइल फोन हो गया, इसके ऊपर पैसा लगा सकते हैं। गाड़ियां, टैक्सी, इसके ऊपर पैसा लगा सकते हैं। आजकल तो बहुत है। डाटा के ऊपर आप कम्युनिकेट करके पैसा कमा सकते हैं, उस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आजकल एआई है, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जहां से आप पैसा कमा सकते हैं। दूसरा घर, दूसरा स्वामी तीसरे घर में। दूसरे घर का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में जाके बैठा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको अपने पैसे से अपनी मदर को सपोर्ट करना पड़ेगा, या वो पैसा आप प्रॉपर्टी के क्षेत्र में लगा सकते हैं अगर उसका आप बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि पैसा बचेगा तभी आप लगाओगे। तो दूसरा घर पैसा बचाना दिखाता है। दूसरे घर में अगर मैलेफिक प्लेनेट हो तो आपको दो चीजों में से एक चीज चुननी पड़ेगी, या तो परिवार या पैसा। अगर आप परिवार के अंदर ही रहते हैं तो पैसे की, फाइनेंस की दिक्कत रह सकती है। जैसे ही आप परिवार से अलग होंगे आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से अगर बेनिफिक प्लेनेट वहां पर है तो आपको परिवार के साथ ही रहना पड़ेगा। आप परिवार से अलग नहीं हो पाएंगे किसी भी तरीके से। तो उसमें फाइनेंस में थोड़ा सा दिक्कत आपको देखा जा सकता है। तो दूसरे घर का स्वामी चौथे घर में, मैं आपको बताया है कि फाइनेंस आप कहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करें। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कर सकते हैं। मेन प्रॉपर्टी आती है, व्हीकल पे ऊपर खर्चा कर सकते हैं। घर के ऊपर खर्चा कर सकते हैं कि घर आप बिल्डिंग बना के उसको बेचना शुरू कर दें, उससे भी आपका जो है पैसा बढ़ने के चांस बनते हैं। दूसरे घर का स्वामी अगर पंचम भाव में आके बैठा हुआ है तो पंचम भाव क्या है? एंटरटेनमेंट, गवर्नमेंट। ठीक है, बच्चों की पढ़ाई। तो बच्चों को पढ़ाने में आपका पैसा खर्च होगा, एंटरटेनमेंट पे आपका पैसा खर्च हो सकता है, या आप एंटरटेनमेंट के एरिया के अंदर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां से आपको आय मिले। कोई स्कूल खोल सकते हैं, किसी स्कूल के अंदर भागीदारी कर सकते हैं। कोई बुक शॉप खोल सकते हैं, स्टेशनरी का काम खोल सकते हैं। कोई ऐसा काम खोल सकते हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो। उसमें आपका पैसा फाइनेंस करके आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपका पैसा बढ़ने के चांस बनेंगे। दूसरा स्वामी अगर छठे घर में है तो छठा घर सेवा का है। छठा घर क्या? डिस्प्यूट्स का है, षड रिपु। तो आप पैसा देने में गुरेज करें, किसी के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट मत करें। हो सकता है आपका पैसा जाके फंस जाए। तो छठा घर क्या है? कैटल, खेती बाड़ी में पैसा लगाएंगे तो पैसा बढ़ने के चांस बनेंगे। जानवरों के ऊपर पैसा लगा सकते हैं, जैसे जानवरों की मंडियां लगती हैं, डॉग्स का काम करते हैं कई लोग। तो वो अगर पैसा किसी को उधार देते हैं, ब्याज पे पैसा देते हैं, तो बजाय किसी दूसरे को देने के गवर्नमेंट के क्षेत्र में पैसा दें। बैंक में ब्याज ले सकते हैं। अगर किसी और को देते हैं तो हो सकता है आपका पैसा वापस ही ना आए और डिस्प्यूट पड़ जाए, या आपका पैसा रोगों पे ऊपर खर्च होने की संभावना है, डिपेंडिंग ऑन कि वो कॉम्बिनेशन कैसा है। दूसरा स्वामी अगर सेवंथ हाउस में आके बैठ गया है तो वो क्या दिखाता है कि आपका फाइनेंस, आपका जो पार्टनर है वो उस फाइनेंस को हैंडल करने की कोशिश करेगा, या आप अपने पार्टनर को खुद ही कहोगे कि तो आप मेरा पैसे को फाइनेंस करिए, किसको, मेरे को कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पार्टनरशिप में पैसा लगा सकते हैं, वहां पर पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं। तो ये होता है ऐसे सेवंथ हाउस में। शादी के बाद पैसा बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं यहाँ पर। दूसरा स्वामी अगर सेवंथ हाउस में आके बैठा हुआ है तो। दूसरा स्वामी अगर एट्थ हाउस में आके बैठा हुआ है तो ये आप अपना पैसा कहाँ लगा सकते हैं? किसी ऐसी जगह पर जहां पर डाटा का काम होता हो, इंश्योरेंस का काम होता हो। ठीक है। और अनअर्न्ड मनी है, जहां पर आपको पैसा ऐसे क्षेत्र में लगाना है जहां पर आपको मेहनत नहीं करनी, जैसे स्टॉक मार्केट, लॉटरी, सट्टा, उससे पैसा आ सकता है आपको। वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपको देखना पड़ेगा कि अगर वहां पर उसको मैलेफिक इन्फ्लुएंस आ रही है तो आपका पैसा डूबने के चांस बन सकते हैं। बृहस्पति का एस्पेक्ट आ रहा है तो वो पैसा बढ़ने के चांस बन सकते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा, या आपका पैसा आपके ऊपर आपके इनलॉस की जिम्मेदारी आ सकती है। ये भी हो सकता है कि आपको अपने जिम्मे, अपने पैसे से अपने इनलॉस को हेल्प करने का मौका मिलेगा, या हेल्प करनी पड़ सकती है। दूसरा स्वामी नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है तो ये दिखाता है कि आप अपना पैसा किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो धर्म से रिलेटेड हो। ठीक है।
हायर एजुकेशन के अंदर कोई इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। आजकल बहुत से लोग इंस्टीट्यूट का काम करते हैं, आईएलटीएस का काम करते हैं, वो पढ़ के बच्चे बाहर जाते हैं। उस जगह पे आप अपना पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फादर को दे सकते हैं कि आप मेरे पैसे को इन्वेस्टमेंट करिए यहाँ पर किसी तरीके से। आपके फादर आपकी हेल्प कर सकते हैं, ये पैसे को यहाँ पर ऐसे फाइनेंस करिए, घर को ऐसे, अपने घर की जो सुख शांति है उसको ऐसे बना के रखे। या आपके घर की जो जिम्मेदारी है वो हो सकता है आपके फादर उठा लें। ये भी हो सकता है आपको फादर से हेल्प मिले कि आपको जरूरत है तो आप मेरे से पैसे ले सकते हैं, ऐसा देख सकते हैं आप। दूसरा स्वामी अगर 10वें घर में गया है तो 10वां घर कर्म का है। तो आपको पैसा कमाने के लिए बहुत सारा कर्म करना पड़ेगा, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कर्म करना पड़ेगा यहाँ पर। क्योंकि प्रोफेशन में पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको आया, खर्चे बच के जो पैसा बचा उसको अपने वापस प्रोफेशन में इन्वेस्ट कर दिया कि चलो अपना जो बचना रखाना है रख लिया थोड़ा सा, बाकी वहां पर इन्वेस्ट कर दिया, तो वो पैसा बढ़ने के चांस बन जाते हैं। दूसरा स्वामी अगर 11th हाउस में बैठा हुआ है तो ये अपने आप में धन योगा है। को ये पैसे से पैसा बनता है। आप पैसे से पैसा बनाने के बहुत, आपको बहुत सारा, वो क्या बोलते हैं उसको, टैक्ट होगा। आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत होगी कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जा सकता है, बजाय उसको इन्वेस्टमेंट कहीं करने के। लोग ब्याज का काम कर लेते हैं, स्टॉक मार्केट का काम कर लेते हैं, जितने पैसे लगाओ इतना ब्याज लिया और वापस। दोस्तों के थ्रू पैसा कमा सकते हैं कि दोस्तों को पूछ के यार पैसा कहाँ लगाएं, जहाँ दोस्त पैसा लगा रहे हैं वहां आपने भी कोई पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया किसी प्रॉपर्टी में, किसी बिजनेस के अंदर, तो वहां से आपको पैसा आने के चांस बन सकते हैं। ये अपने आप में एक धन योग का बनता है। वही अगर आपका सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में चला गया तो ये दिखाता है कि या तो आप फौरन, आपको पैसा फौरन से आएगा, फौरन से आने के चांस बनते हैं, या आपका सेटलमेंट फौरन हो सकता है, या अगर ये मैलेफिक इन्फ्लुएंस में है तो आपका पैसा क्या है, गलत कामों के ऊपर खर्च हो सकता है, नाजायज खर्चे, अनएक्सपेक्टेड खर्चे आने की संभावना बढ़ जाएगी यहाँ पर, अगर यहाँ पर मैलेफिक इन्फ्लुएंस आ गई तो। अदरवाइज आप अपनी फैमिली के साथ या आपकी फैमिली का कोई मेंबर फॉरेन में जाके सेटलमेंट हो सकता है, उसके ऊपर आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, क्योंकि वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। अगर आपका कोई बच्चा, कोई मेंबर बाहर जाता है तो इन्वेस्टमेंट है, बाहर जाके वो पैसे कमाएगा, राइट। तो इसे आप देख सकते हैं। तो ये था दूसरे घर का स्वामी 12 घरों के अंदर कैसा रिजल्ट देता है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। तो मिलते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपसे मैच करती है या नहीं करती। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।